Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. डियर स्टूडेंट्स, अब बोर्ड पे देख सकते हो सम नंबर 44 उसकी पीडीएफ कॉपी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है बच्चों, जिसका नाम है दिनेश लिमिटेड। ये पूरा क्वेश्चन कैपिटल बजट का डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चों। वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मैं इसके बाद आंसर एक्सप्लेन करूंगा, पर उससे पहले आपको क्वेश्चन पूरा समझ आए इसलिए उसका इमेज मैंने ले लिया है। आप इसका फोटो खींच सकते हो या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हो, जिससे आंसर समझने में आसानी रहे। ये पूरे क्वेश्चन के अंदर बच्चों वेटेड एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, जिसके आधार पर डिस्काउंटेड सिलेक्ट हुआ है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये पूरा पीडीएफ कॉपी का क्वेश्चन लिखने के बाद इसका पूरा आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 4 के अंदर बच्चों मैनेजमेंट अकाउंट हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसके अंदर बच्चों लास्ट लेक्चर हम लेने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल बजट के 3 या 2 क्वेश्चंस। सबसे पहले बच्चों आगे मैं सम नंबर 44 करवाने जा रहा हूं। आगे आपने देखा होगा पीडीएफ इमेज क्वेश्चन के मैंने ले लिए, जिससे किसी के पास टेक्स्ट बुक ना हो, कोई डायरेक्ट ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हो तो उसको दिक्कत ना हो। तो आगे जो भी क्वेश्चन था उसको नोट डाउन कर लीजिए। मेरे पास टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक है तो बच्चों उसमें से भी आप पढ़ सकते हो। पेज नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 44, होमवर्क में 47। सम का नाम है बच्चों दिनेश, प्यार से उसे हम दिनू बोलेंगे। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। दिनेश लिमिटेड इज कॉन्टेम्पलेटिंग टू अंडरटेक एन एक्सपेंशन प्लान टू मटेरियलाइज द टोटल फंड 20 lakhs, इन्वेस्टमेंट 20 lakhs है। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस, इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर कैन बी यूटिलाइज्ड। कंपनी इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर यूज करेगी। कंपनी हैज 40% अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल रिसोर्सेज, यानी 40% रिटेन रिजर्व में से यूज करेगी। हेंस द कंपनी विल हैव मैनेज रेस्ट थ्रू एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसमें प्रमाण होगा 213। नीचे सोर्सेज ऑफ फंड्स, इक्विटी 15% कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिटेन अर्निंग 13.75, प्रेफरेंस 10%, डिबेंचर 10%। फिर नीचे आपके पास 20 लाख फंड्स और 2 प्रोजेक्ट का कैश फ्लो है। पेज घुमाए बच्चों, 3 डिस्काउंट रेट है 10, 11, 12। You are required to find out payback period, net present value, which discount factor will you use? कौन सा डिस्काउंट फैक्टर यूज होगा बच्चों, आपको दिखाना है। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। तो ये पूरा क्वेश्चन कैपिटल बजट का सबसे डिफरेंट सम है और इसका सबसे बड़ा लॉजिक है बच्चों वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले मुझे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आंसर नंबर 3 के लिए यूज करना होगा, जिसके लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा मैं सोर्सेज। ओके, सोर्सेज के बाद आएगा बच्चों बुक वैल्यू ऑफ सोर्सेज। उसके बाद आएगा बच्चों कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसे बोला जाता है सेपरेट कॉस्ट। और फिर आएगा बच्चों टोटल कॉस्ट, और जिसके आधार पर फिर हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, चलो ध्यान अंदर बच्चों। सबसे पहले सोर्सेज में हमें लेना होगा रिटेन अर्निंग, जिसका दूसरा नाम होता है बच्चों रिजर्व। उसके बाद मुझे दिख रहा है इक्विटी कैपिटल, तीसरे में डिबेंचर, और आई थिंक नहीं, तीसरे में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बच्चों, और चौथे में डिबेंचर। टोटल इन्वेस्टमेंट आई थिंक मुझे दिखाई दे रहा है 20 लाख। अब 20 लाख के अंदर बच्चों 40%, 20 लाख का 40% पैसा आपको रिजर्व में से लेना है। 20 लाख का 40% निकालो तो बच्चों जैसे 20 लाख का 40% निकालोगे वैल्यू आएगी 8 lakhs। अब 20 में से 8 गए, बाकी कितने बचे? रिमेनिंग फंड 20 lakhs माइनस 8 lakhs, यानी बचा 12 लाख। अब इसके 3 टुकड़े करने हैं बच्चों। कुछ पैसे जाएंगे इक्विटी में, कुछ जाएंगे प्रेफरेंस में, और कुछ जाएंगे डिबेंचर में, जिसका रेशियो मुझे दिया हुआ है 2:1:3। अब 2:1:3 में इसे बांटो। जैसे बांटोगे बच्चों वैल्यू आएगी 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख। 4 लाख, 2 लाख, 6 लाख। ये हो गया बच्चों एलोकेशन ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। 20 लाख से में से 8 लाख रिटेन अर्निंग, और बाकी का एक्सटर्नल सोर्सेज, जिसमें इक्विटी में से आएगा 4 लाख, प्रेफरेंस में से आएगा 2 लाख, और डिबेंचर में से आएगा बच्चों 6 लाख। ये हो गया आपका टोटल जो भी सोर्सेज ऑफ फंड है बच्चों, उसका एलोकेशन। यहां से पैसे आएंगे। अब मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेनी है। पहले पैराग्राफ के नीचे टेबल में देखो 15%,
फिर बच्चों 13.75%, उसके बाद 10%। और जैसे बच्चों मैं डिबेंचर लेने गया उसमें 10% है, पर हमें पता है डिबेंचर आफ्टर टैक्स लिया जाता है, तो उसमें 50% टैक्स माइनस करो तो वैल्यू आएगी 5%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे बच्चों आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 8 लाख का 15%, जैसे लोगे बच्चों मल्टीप्लीकेशन के लिए आप मशीन साथ में रखना, 8 लाख का 13.75 है, सॉरी 8 लाख का 15% नहीं है, यस हाँ मैंने वैल्यू लेने में गड़बड़ किया बच्चों, यस रिटेन अर्निंग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये 15% नीचे है, इसका 13.75 है। 8 लाख का 13.75% निकालोगे वैल्यू आएगी 1,10,000। 4 लाख का 15% निकालोगे कॉस्ट आएगी 60,000। 2 लाख का 10% निकालोगे वैल्यू आएगी 20,000। और 6 लाख का 5% निकालोगे वैल्यू आएगी 30,000। अब टोटल करोगे 10 + 8 70 90 और 30, आई थिंक 2,20,000। एकदम सही है बच्चों। अब आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला पता हो तो वेटेड एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट या सोर्स ऑफ फंड इनटू 100, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। टोटल कॉस्ट है मेरे पास आई थिंक 2,20,000 और नीचे है बच्चों 20 लाख। जैसे इनटू 100 करके डिवाइड करेगा 11% आएगा। तो यहाँ बच्चों आपको तीसरा आंसर मांगा है, आंसर 3। अब देख सकते हो वेटेड एवरेज कॉस्ट के आधार पे आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा वर्क कंपनी के लिए बेटर होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों वेटेड एवरेज कॉस्ट के अंदर आई थिंक 11% रेट आया है, तो हमें 11% के आधार पे डिस्काउंट का रेट लेना है। हियर weighted average cost is 11%, so discount rate for net present value is taken 11%। ये आपका आंसर नंबर 3 बच्चों पहले हो गया। उन्होंने पूछा था कि आप कौन सा रेट यूज करोगे, तो आपके सामने बच्चों पूरा वेटेड एवरेज कॉस्ट, ये नया कॉन्सेप्ट है। कैपिटल बजट के टोटल 2 सम में कॉन्सेप्ट यूज होता है, 44 47। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलो आफ्टर कंप्लीटिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट बच्चों, अब मेरे पास प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है, जिसमें सबसे पहले लिखूंगा मैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर। फिर मेरे पास बच्चों प्रोजेक्ट 1 जिसका नेट कैश फ्लो अवेलेबल है। प्रोजेक्ट 1 का कैश फ्लो है बच्चों इन लैक्स, हम डायरेक्ट लैक्स में लिखेंगे। 10 लैक्स 6 लैक्स 4 लैक्स, फिर यहाँ बच्चों नील वर्ड है, उसके बाद 4,80,000। मुझे लग रहा था 5 साल है, 6 साल है बच्चों 2,40,000। अब यहाँ मैं इसको डिस्काउंट रेट जो हमने डिसाइड किया 11% से मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू, या उसे कहा जाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। फिर आएगा बच्चों प्रोजेक्ट 2 जिसमें फिर से लिखेंगे हम नेट कैश फ्लो। ऑलरेडी डिस्काउंटेड नजदीक है, फिर से लिखना ना पड़े इसलिए सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ठीक है, 2 बार बच्चों लिखो डिस्काउंट रेट, 1 बार लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अब टेक्स्ट बुक के अंदर जो डिस्काउंट रेट है वो मुझे एग्जैक्ट 11 वाला लेना है, 10 और 12 नहीं लेना है। यस 0.901 0.812 0.731 0.659 593 અને 0.535। अब जैसे बच्चे डिस्काउंट रेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, हाँ सेम बच्चों दूसरा भी लिख दूं, ऐसा करता हूं मैं दूसरे का भी कैश फ्लो लिख देता हूं। यस यहाँ है नेट कैश फ्लो 1 लाख, फिर है बच्चों 480, उसके बाद 7,20,000, उसके बाद है बच्चों मेरे पास 10 लैक्स टापेलूचे सम्मा 3,20,000, और फिर है बच्चों 4,60,000। डिस्काउंट रेट नजदीक है बच्चों इसलिए मैंने 2 बार नहीं लिखा। अब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे मैं 10 लाख को 0.901 से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, अब मेरे पास मल्टीप्लाई रेडी है, मैं सीधी वैल्यू लिख रहा हूं जिससे टाइम ना बिगड़े बच्चों। 9,01,000 487 200 292 400, उसके बाद बच्चों यहाँ वैल्यू नहीं है, फिर 284 640, उसके बाद है बच्चों 128 400। जैसे टोटल करोगे you will receive total present value 20,93,640।
इसमें बच्चों बेसिक इन्वेस्टमेंट है सम के अंदर 20 लाख रुपए, माइनस करोगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी 93,640। सेकंड में बच्चों फिर से मैं डिस्काउंट रेट ले रहा हूं और प्रोजेक्ट 2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जैसे करोगे पहला आएगा 90,000, इसको 480 इंटू 812 389,760। उसके बाद बच्चों 526,320, उसके बाद 6,59,000, उसके बाद 189,760 और उसके बाद है 2,46,100। फिर से बच्चों इसका आप टोटल करोगे तो यू विल रिसीव टोटल प्रेजेंट वैल्यू 21,01,040, जिसमें से बच्चों आप इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे 20 लाख रुपए तो आएगा 1,01,040। ये हो गया बच्चों आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रपोजल 2। अब बच्चों आंसर क्या मांगा है देख ले। चलो दिनेश, नया कॉन्सेप्ट आया बच्चों, वेटेड एवरेज कॉस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू। यस, ये हो गया बच्चों आंसर नंबर 2। अब आपको खाली इवेल्युएट प्रोजेक्ट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ बोलना नहीं है। अब मुझे आंसर गिनना है फर्स्ट, पे बैक पीरियड। चलो पे बैक पीरियड के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो पे बैक पीरियड के लिए पहले लेंगे प्रोजेक्ट 1, थोड़ी जगह छोड़ी बच्चों, लिखा इन्वेस्टमेंट 20 लाख। अब कैश फ्लो से टोटल स्टार्ट कराओ। ओ 10, 6, 4, फर्स्ट ईयर में बच्चों 10 लाख, सेकेंड ईयर में 6 लाख और थर्ड ईयर में एग्जैक्ट 4 लाख। यानी प्रोजेक्ट 1 पे बैक कैसा कह सकते हैं, एग्जैक्ट 3 ईयर कह सकते हैं। देखिए आपके सामने एकदम आसान है बच्चों, कैलकुलेशन मैच हो गया। अब प्रोजेक्ट 2 के लिए क्या करोगे, तो प्रोजेक्ट 2 में भी थोड़ी जगह छोड़ी, यहां लिखा इन्वेस्टमेंट 20 लाख, ये टोटल स्टार्ट किया पहले साल का 1 लाख, 480, 720, 7 फर्स्ट ईयर का बच्चों 1 लाख, सेकेंड ईयर 480, थर्ड ईयर 7,20,000। टोटल करोगे 7 और 4 11 12 13 लाख हुआ। अब चौथे साल में से मुझे चाहिए बच्चों मात्र 7 लाख रुपए और मिल रहा है 10 लाख, तो 10 लाख में से 7 लाख खींचने हो तो कैसे खींचोगे, तो ऐसे 10 लाख इक्वल टू 12 महीने या 1 साल की वैल्यू, तो उसमें से 7 लाख लेना है, उस पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों, वैल्यू आएगी मंथ में 8 मंथ और पॉइंट में 0.7, 8 मंथ और 0.7। यानी आंसर लिखना हो मुझे तो 3 ईयर 8 मंथ और पॉइंट में लिखना हो तो 3.70 ईयर, ये मेरा पे बैक पीरियड होगा। तो ये हो गया बच्चों आपका टेक्स्ट बुक का सॉलिड क्वेश्चन। दिनेश, प्यार से इसे हम दिनों सम बोलेंगे। पूरा वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीन पे बच्चों आपको दिखाई दे रहेगा सम नंबर 45, उसका पीडीएफ कॉपी मैंने डाला हुआ है। होमवर्क में 42, इलस्ट्रेशन 3 करो 13 करोगे बच्चों। ये क्वेश्चन रिप्लेसमेंट मेथड का है बच्चों, पर टेक्स्ट बुक का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर इसके पीछे वीडियो लेक्चर में मैंने समझा हुआ, पर उससे पहले आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझना होगा, या इसका फोटो खींच लेना होगा, या फिर इसको नोट डाउन कर लेना। ए नाम की प्रोडक्ट है बच्चों, जिसके अंदर हमें ओल्ड प्रोडक्ट के सामने नया मशीन रिप्लेस करना है। पुराने मशीन का वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है। सेकंड पैराग्राफ, नए मशीन का सेलिंग प्राइस है 420, ओल्ड मशीन का सेलिंग प्राइस है 105। ये रिप्लेसमेंट करके आपको बच्चों नया मशीन खरीदने का है कि नहीं, ये आपको डिसीजन लेना है। तो पूरा क्वेश्चन बच्चों आराम से मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वीडियो लेक्चर में व्हाइट बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ। इसको आप नोट डाउन कर लेना, जिससे क्वेश्चन और आंसर आपके साथ परफेक्ट वे पे जुड़े रहे। चलो अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45, पेज नंबर 106, इलस्ट्रेशन 13। ये बच्चों रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड का सम है। वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो उससे पहले मैंने पूरा पीडीएफ कॉपी में क्वेश्चन ले लिया है बच्चों, तो आगे आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा या उतार लेना, जिससे फिर आंसर समझने में दिक्कत ना हो। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो उसमें से भी समझ सकते हो। पेज नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 45, इसे हम बच्चों रिप्लेसमेंट मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, रेडी बच्चों? चलो वर्क स्टार्ट कर रहा हूं। ए प्रोडक्ट इज करंटली मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ मशीन, बुक वैल्यू 70,000, 20 ईयर एगो खरीदा था 2,10,000 में। फिर वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है आगे 10,000 यूनिट आर प्रोड्यूस्ड, रिपेयरिंग एक्सपेंडिचर एवरी ईयर 75,000 है। ये सारे इंफॉर्मेशन पुराने मशीन की। अब नए मशीन में
एन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ऑफर टू एक्सेप्ट द ओल्ड मशीन ट्रेड इन न्यू इक्विपमेंट, नए के बदले पुराना मशीन वो लोग लेना चाहते हैं। न्यू मशीन वेयर कॉस्ट 420, नए मशीन का कॉस्ट आ गया 420। 1,05,000 ओल्ड मशीन इक्विपमेंट का कॉस्ट आया, फिर वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट। आगे पेज नंबर 107, द ओल्ड मशीन कैन बी सोल्ड 50,000 इन मार्केट, मार्केट में बेचो तो 50, पुराने के सामने नया लो तो 1,50,000। आगे लाइफ 10 ईयर, सैलवेज वैल्यू 20,000, द करंट इनकम टैक्स रेट इज 40%, फॉर टैक्स पर्पस कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन एंड बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन मे बी डेप्रिशिएटेड इन 10 ईयर्स, यस डेप्रिशिएशन का रेट 10 ईयर, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फ्यूचर डिमांड ऑफ प्रपोजल विल स्टे 10,000 यूनिट सेम रहेंगे। शुड द न्यू मशीन इक्विपमेंट, नया मशीन खरीदना चाहिए, नीचे फिर 9 साल का डिस्काउंट रेट, 10 साल का डिस्काउंट। गुजरात एमकॉम 98, बहुत ही पुराना समय बच्चों, पर दुख ना हो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं, एग्जाम में बहुत ही कम आता है बच्चों, पर वन ऑफ द बेस्ट डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ कैपिटल बजट। तो सबसे पहले रिप्लेसमेंट के अंदर हमें बच्चों लिखना पड़ता है नेट इन्वेस्टमेंट इन मशीन। नेट इन्वेस्टमेंट कितना है वो हमें काउंट करना है बच्चों। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट काउंट कर रहा हूं मैं। तो सेकंड पैराग्राफ में न्यू मशीन, उसकी कॉस्ट बोलो। नए मशीन की कॉस्ट मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 4,20,000 लेस ओल्ड इक्विपमेंट सोल्ड, कितने में सोल्ड होगा 1,05,000। अब उसमें से डिडक्ट होगा बच्चों टैक्स 40% ऑन प्रॉफिट, अब वो मुझे ढूंढना है। जैसे आप माइनस करोगे बच्चों यू विल रिसीव नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब नेट इन्वेस्टमेंट के लिए बच्चों सबसे पहले मुझे फाइंड करना है 2 नंबर के अंदर प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट। नया ओल्ड मशीन है उसका सेल प्राइस कितना है 1,05,000, ओल्ड मशीन का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट यानी बच्चों बुक वैल्यू लेना है यहाँ 70,000, डिफरेंस लोगे तो वैल्यू आएगी 35,000। और ये जो 35,000 प्रॉफिट आया बच्चों उसके ऊपर हमें टैक्स काउंट करना है 35,000, उसका अगर आप 40% लेते हो तो वैल्यू आएगी 14,000। 1,05,000 में से 14,000 गया, 91,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट सेल्स। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेल एंड कॉस्ट क्या आती है, जो सेल नहीं आती कॉस्ट बुक ना फर्स्ट पैराग्राफ में आप लीजिए। अब ये दोनों का डिफरेंस लोगे तो नेट इन्वेस्टमेंट आएगा मेरे ख्याल से 3,29,000। अब बच्चों आगे जाते हैं। तीसरे पॉइंट में मुझे कैश फ्लो ढूंढना हो तो सबसे पहले न्यू मशीन डेप्रिशिएशन। अब नए मशीन का डेप्रिशिएशन कैसे फाइंड करोगे, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। ये रही कॉस्ट, नए मशीन की कॉस्ट बच्चों मुझे यहां दिख रही है 420। स्क्रैप वैल्यू पेज नंबर 107 पे देखो फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन, न्यू मशीन एक्सपेक्टेड लाइफ 10 ईयर एंड सैलवेज वैल्यू 10,000, सैलवेज वैल्यू यानी 20,000। नीचे लाइफ 10 ईयर जैसे डिवाइड करोगे बच्चों 40,000 रुपए, ये नए मशीन का डेप्रिशिएशन आएगा। 4 नंबर में ओल्ड मशीन डेप्रिशिएशन इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। अब इसकी कॉस्ट कितनी लो बच्चों 70, स्क्रैप वैल्यू 0, लाइफ 10 ईयर जैसे डिवाइड करोगे आएगा 7,000 डेप्रिशिएशन। अब बच्चों मुझे काउंट करना है मेन पॉइंट 5 नंबर नेट कैश फ्लो, ठीक है। अब नेट कैश फ्लो के लिए बच्चों यहाँ इनकम नहीं है। अब इनकम कैसे जनरेट करोगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो मैं यहाँ सबसे पहले सेविंग्स इन एक्सपेंडिचर लूंगा। ये सम के अंदर इनकम जनरेट करना बहुत डिफिकल्ट है। सेविंग इन एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर बच्चों सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए ओल्ड मशीन, उसका आपको लेना है वेरिएबल कॉस्ट। कंपैरिजन में हमेशा शू लेवा है वेरिएबल कॉस्ट। कितना है फर्स्ट पैराग्राफ में प्रोडक्शन यूनिट 10,000 है, वेरिएबल कॉस्ट है 52.50, 10,000 यूनिट इंटू 52.50 मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 5,25,000 प्लस रिपेयर एक्सपेंस। पुराना मशीन है तो फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे देखो रिपेयरिंग एक्सपेंस एवरी ईयर 75, ये हो गया टोटल एक्सपेंडिचर 6 लाख। सामने बच्चों नया मशीन लिया तो न्यू मशीन वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सेम 10,000 यूनिट्स। और सेकंड टेबल में देखिए बच्चों पेज नंबर 106 पे वेरिएबल कॉस्ट 42, कंपैरिजन में मात्र वेरिएबल ले भाई
420। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों, नया मशीन लेने से सेविंग्स इन कॉस्ट होगा 1,80,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपके पुराने मशीन में खर्चे 6 लाख थे, नए मशीन में एक 420 हो गए 81। अब इसमें से माइनस करोगे लेस नेट डेप्रीशिएशन। ये कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले न्यू डेप्रीशिएशन 40,000, ओल्ड 7,000, 40,000 नया वाला, 7,000 पुराना वाला, माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 33,000। इसे हम नाम देंगे प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन। जैसे करोगे बच्चों, मेरे पास मदद है टोटल की, यस, वैल्यू आएगी 147। फिर उसमें बच्चों माइनस करोगे आप टैक्स रेट जो बुक में दिया हुआ है 40%, वैल्यू आएगी आई थिंक 58,800। और जैसे ये माइनस करोगे बच्चों, विल रिसीव प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 88,200। और इसमें बच्चों अगर मैं डेप्रीशिएशन प्लस कर दूं 33,000, तो मुझे मिलेगा मैजिकल फिगर नेट कैश फ्लो आई थिंक 1,21,200 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट कैश फ्लो। एकदम आराम से बच्चों पूरा वीडियो देखिए और नोट डाउन कीजिए। आप देख सकते हो कंप्लीट वे पे पूरा वर्किंग आ चुका है, ठीक है। नोट कीजिए बच्चों, वीडियो पॉज करके और लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपके सामने कैलकुलेशन करने जा रहा हूं बच्चों, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। अब जिसके लिए मुझे थोड़ा ये फर्स्ट आंसर रब करना पड़ेगा। यस, इतना डेटा निकाल देता हूं मैं बच्चों। चलो अब 6 नंबर, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले मुझे चाहिए टोटल प्रेजेंट वैल्यू। एक नंबर में 9th ईयर अप टू 9th ईयर तक बच्चों मेरे पास 1,21,200 कैश फ्लो है। यस, वहां से लिया। और लास्ट पर अगर हमारे डिस्काउंट रेट 5.759, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 5.759 से 6,97,991 आएगा, 6,97,991। फिर 10th ईयर के अंदर हमें बताया बच्चों, लास्ट ईयर में हमें क्या लेना है, कैश फ्लो 121,200 प्लस स्क्रैप वैल्यू 20,000 या सेल्वेज वैल्यू 141,200। लास्ट ईयर में बच्चों वर्किंग कैपिटल या स्क्रैप वैल्यू ऐड हो जाता है, उसका डिस्काउंट रेट है 0.386 और इससे मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी 54,503। एंड जब बच्चों आप ओवरऑल टोटल करोगे, यू विल रिसीव टोटल प्रेजेंट वैल्यू 7,52,494, जिसमें से बच्चों आप इन्वेस्टमेंट लेस करोगे 3,29,000, तो आपको मिलेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू 4,29,494। बोलो अब यहां आंसर मांगा है बच्चों, क्या नया मशीन रिप्लेस करना चाहिए? यस। क्यों? तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस में आ रही है। यस, न्यू मशीन शुड रिप्लेस्ड बिकॉज नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस में, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। ये हो गया आपका सुपर क्वेश्चन जिसमें आपने वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर किया बच्चों। एकदम आराम से वीडियो पॉज कीजिए और पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम नंबर 45। समझना है बच्चों तो वीडियो 2 बार देख के नोट डाउन कर लीजिए। स्लाइड में बच्चों आप देख सकते हो गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 का समय बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर टर्मिनल वैल्यू मेथड का कॉन्सेप्ट है। टर्मिनल वैल्यू का मीनिंग होता है बच्चों कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मेथड। तो पूरी मेथड में वर्क कैसे होता है वो आपको ये सब में देखना है। तो इसके अंदर बच्चों एक्स कंपनी का इन्वेस्टमेंट 20 लाख है, आपके पास 5 साल का कैश फ्लो है, नेट प्रेजेंट वैल्यू IRR और टर्मिनल वैल्यू में री इन्वेस्टमेंट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कैसे होता है बच्चों, वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वीडियो में समझाने जा रहा हूं। पूरा क्वेश्चन मैं वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 1, गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 एक्स कंपनी लिमिटेड।
अब बच्चों ये आपके टेक्स्ट बुक में पीछे है, यूनिवर्सिटी पेपर में या वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले आगे मैंने पीडीएफ कॉपी लिखी है, उसमें से भी आप क्वेश्चन समझ सकते हो। रेडी बच्चों, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। X कंपनी हैज अ प्लानिंग टू इन्वेस्ट 20 lakhs, एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर, टेबल में कैश फ्लो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू है 10% पे 16% पे, फाइंड करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, टर्मिनल वैल्यू, चक्रवृद्धि ब्याज निरत। बच्चों ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने आज तक नहीं किया बच्चों। तो टर्मिनल वैल्यू क्या है, कैसे काउंट होता है, इसके लिए मैंने सम सिलेक्ट किया। पर पहले बच्चों कैश फ्लो और नेट प्रेजेंट वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, टोटल 5 ईयर का डेटा है। ईयर में बच्चों उन्होंने T1, T2, T3, T4 और T5 ऐसा लिखा है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो 1, 2, 3, 4 और 5 उसकी जगह पे इस प्रकार का है बच्चों कैश फ्लो। अब आप देख सकते हो सम के अंदर कैश फ्लो की वैल्यू है बच्चों कांस्टेंट, पहले टेबल में 6 लाख रुपए और एक में सेम है, यस 6 लाख। कैलकुलेशन बच्चों खाली टर्मिनल वैल्यू मैंने इसमें डिस्काउंट रेट बच्चों मैं ले लूं 10% डिस्काउंट रेट, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्रेजेंट वैल्यू, फिर आएगा बच्चों 16% डिस्काउंट रेट, फिर यहाँ आएगा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, हमें यहाँ तक जाना है बच्चों। अब मैं बुक में से डिस्काउंट रेट लिख लूँ बच्चों। 10% वाला रेट है 9.09, 0.826, 0.751, 0.683, 621। सेम बच्चों 16% में है 0.862, 0.75343, 0.641, 0.552 અને 0.476। जैसे बच्चों इसे आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल रिसीव प्रेजेंट वैल्यू। बराबर। अब मल्टीप्लाई करने के लिए बच्चों मैं कैलकुलेटर की मदद ले रहा हूं और मेरे पास एक नोटबुक भी है जिसमें आंसर गिना हुआ है बच्चों। यस, मैं क्वेश्चन की मदद ले रहा हूं बच्चों, तब तक आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। यस, चलो बच्चों मल्टीप्लाई में देख देख के कर रहा हूं मैं बच्चों, आप लोग भी कर सकते हो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे 545 400, कोई मल्टीप्लाई में भूल हो तो चेक कर जो। 495 600, 450 600, 409 800 અને 372 600। जैसे करोगे बच्चों टोटल यू विल रिसीव टोटल प्रेजेंट वैल्यू 22,74,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है बच्चों 20 लाख। तो मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी आंसर नंबर यस 2, हाँ आंसर मांगा है बच्चों, मैं देख लेता हूँ क्या क्या मांगा है। यस, नेट प्रेजेंट वैल्यू मांगा है, पहला आंसर है 2,74,000। सेम बच्चों मैं मल्टीप्लाई करूंगा। यस, ये कैश फ्लो को 16% से जैसे मल्टीप्लाई करोगे पहले में वैल्यू आएगी 5,17,200, 4,45,800, 3,84,600, 3,31,200, 2,85,600 और टोटल करोगे बच्चों 19,64,400। ये हो गया आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, थोड़ा नीचे ले लिया बच्चों, ऊपर ले लेते हैं। यस, यहाँ आएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू 19,64,400। उसमें से अगर आप इन्वेस्टमेंट माइनस करते हो बच्चों तो यू विल रिसीव नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर 16% विल बी 35,000। यस, -35,600। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आंसर नंबर 1। नेट प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो आंसर 1 यही माना जाएगा। अब ये IRR के लिए सेकंड क्वेश्चन, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR इक्वल टू A/C प्लस C/D ब्रैकेट में B माइनस A। हियर A का मीनिंग है बच्चों लो डिस्काउंट रेट, B का मीनिंग है बच्चों हाई डिस्काउंट रेट।
सी का मीनिंग है बच्चों हाई डिफरेंस, डी का मीनिंग है बच्चों लो डिफरेंस। ठीक है, अब बच्चों हाई डिफरेंस लो डिफरेंस क्या होता है? लो डिस्काउंट है 10% 16%, बोलो कौन सा लो है? 10%। हाई कौन सा है? 16%। हाई डिफरेंस का मीनिंग है प्लस वाला नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये रहा 2,74,000, और लो का मीनिंग होता है माइनस वाला 35,600। पर यहाँ माइनस लिखना नहीं है बच्चों, ये खास ध्यान रखना है। अब फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डालें, IRR इक्वल टू ए की जगह पे 10% प्लस सी की जगह पे 274, नीचे भी 274, उसमें ऐड होगा 35,600। 16% में से 10% माइनस करोगे बच्चों तो सीधा प्लस माइनस करके आंसर आएगा आई थिंक 3,05.31%। जैसे ऐड करोगे बच्चों 15.31% इज द मैजिकल फिगर ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देख सकते हो बच्चों, ये पहले दो आंसर आए जिसकी मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं लग रही थी, पर आप एकदम आराम से लिख सकते हो बच्चों। बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया है। अब बच्चों ये क्वेश्चन जिसके लिए मैंने लिया है टर्मिनल वैल्यू, वो क्या होता है उसके लिए बच्चों मुझे वीडियो पॉज करके आपको नोट डाउन करना होगा, आगे गिनती सिखानी होगी। तो आप लोग बच्चों नोटिंग कर लेना, मैं आंसर निकाल देता हूँ। यस, कैश फ्लो तक सेम रहेगा। ये है क्या? टर्मिनल वैल्यू, चक्रवृद्धि ब्याज दर। टेक्स्ट बुक में एक भी इलस्ट्रेशन नहीं है बच्चों, ना इसके जैसा समय। अगर ये क्वेश्चन 2022 में पूछा जाए तो बच्चे फंस जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटी के लास्ट 4-5 साल में ऐसा सम नहीं आया है। चलो, टर्मिनल वैल्यू है क्या बच्चों? तो क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपको कंपाउंडिंग वैल्यू दिया है। कंपाउंडिंग ने गुजराती में क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको हर साल पैसे इन्वेस्ट करो, दूसरे साल करो तो ब्याज का ब्याज मिलेगा। तो आपके साल पहले साल बच्चों 6 लाख रुपए था, आप इसको कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो? तो यहाँ लिखना है री इन्वेस्ट। ठीक है, ध्यान से देखना कॉलम। तो मैं पहले साल मेरे पास पैसे टोटल 5 साल है, तो मैं 5 में से एक गया तो इसको 4 साल के लिए रोक सकता हूँ। दूसरे साल मेरे पास 6 लाख हो तो 5 में से 2 गए 3 साल के लिए। फिर मेरे पास तीसरे साल 6 लाख हो तो चौथा और पांचवा 2 साल के लिए। चौथे साल 6 लाख हो तो 5 में से 4 गए 1, तो 5 साल तो 4 3 2 1 6 गए तो 5 4 3 2 1 ख्याल आई गयो। आ रीते लेवानुं। पहला वर्ष 4 वर्ष माटे, बीजा वर्ष 3 वर्ष माटे, 2 वर्ष 1 वर्ष नहीं है 0। ठीक है, अब इसके सामने आपको कंपाउंडिंग वैल्यू का रेट दिया है। अब यहां लिखना है कंपाउंडिंग रेट। कैसे लेना है? तो 4 साल के सामने का रेट ले लो, चौथा वर्षनी सामेनो रेट 1.311। फिर तीसरे साल के सामने का रेट 1.2225, दूसरे साल के सामने का रेट, और फिर पहले साल के सामने का रेट। यस, और फिर 0 के सामने तो आपको 1 लिख देना है बच्चों, क्योंकि आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो। जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, अब आपको रिसीव होगा कंपाउंडिंग वैल्यू या फिर अमाउंट। ठीक है, अब ये जो कैश फ्लो है बच्चों, उसको आपको एक कंपाउंड रेट से मल्टीप्लाई करना है। और जैसे बच्चों आप इससे मल्टीप्लाई करते हो, मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में वैल्यू आएगी 6 लाख इंटू 7,86,600। 6 लाख को इससे मल्टीप्लाई करोगे 7,35,687, 6,42,, और भी यहाँ 0 इन्वेस्टमेंट है तो वैल्यू बच्चों सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। अब आप टोटल करोगे, टोटल कंपाउंडिंग वैल्यू, तो वो आएगी मेरे ख्याल से 34,50,600। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे बहुत ही अच्छी तरह मैंने पहले ईयर लिखे, कैश फ्लो लिखा, इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट किया। 5 साल है तो 4 थी स्टार्ट करो ना, 4 3 2 1 0। 6 साल है तो 5 4 3 2 1। ओके, फिर सामने वैल्यू लिखी, बुक में आपे लीचे सम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, कंपाउंडिंग वैल्यू है। अब बच्चों ये कंपाउंडिंग के ऊपर से मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग अमाउंट इक्वल टू, एक फॉर्मूला बना रहा हूं मैं बच्चों, कंपाउंडिंग, थोड़े राइटिंग मेरे खराब है बच्चों और मेरा एक्सप्लेनेशन जो है कंपाउंडिंग अमाउंट या वैल्यू अपॉन 1 प्लस आर रेज टू एन। यहाँ कंपाउंडिंग वैल्यू कितनी है बच्चों? 34,50,600। एक का मीनिंग एक, आर का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट।
जो 10% है, 10% को रुपीज में लिखना हो तो 0.10, एन यानी नंबर ऑफ ईयर, वो मुझे दिख रहा है आई थिंक 5। यस, अब बच्चों यहाँ रख दूं। अब जैसे 34,50,600 है बच्चों, यहां रखूंगा मैं 34,50,600 और 1.10 का कैलकुलेटर से 1.10 का 5 वैल्यू निकालो। जैसे आप 1.10 का 5 निकालोगे 1.61051 आएगा, और जैसे डिवाइड करोगे बच्चों 21,42,551 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ री इन्वेस्टमेंट, ऐसा कह सकते हैं। और अब बच्चों आपको एक्सेप्ट करना आगे नहीं है तो ऐसे यहां लिखना है हियर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ reinvestment is 21,42,551, which is about net investment 20 lakhs. So proposal oblique project should be accept, ऐसा हमें कहना है बच्चों। अगर प्रेजेंट वैल्यू, फॉर्मूला कैसे बनाया देख लो, कंपाउंडिंग वैल्यू લીધી, કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ સમ આપી જોય અને अपॉन नंबर ऑफ ईयर, टोटल 5 वर्ष है तो 5 लेवाना। इस प्रकार से बच्चों ये टर्मिनल वैल्यू का एग्जांपल मैंने समझाया, जिसकी कोई इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है बच्चों, पर फिर से इसको एग्जाम में आने के चांसेस है। ये हो गया बच्चों आपका मास्टर डिग्री का हर एक क्वेश्चन के आगे मैंने सम्स की पीडीएफ भी ले ली और टेक्स्ट बुक में से भी समझाया। अगर टेक्स्ट बुक हो तो आप उसमें से देख सकते हो क्वेश्चन, या फिर पीडीएफ में से भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, पूरा लेक्चर 2 बार देखिए बच्चों, आराम से नोटिंग कीजिए, खुद का ध्यान रखिए और फैमिली का भी ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.